कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ मिडिवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको वेरियस रूलर्स, वेरियस डायनेस्टीज जो दिल्ली सल्तनत में आती हैं, जो दिल्ली पे रूल किया जिन्होंने, उनके बारे में बताऊंगा। और मैं इसके बाद आपको गारंटी देता हूँ कि अगर एक भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में मिस हो जाए, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हो और इसके नोट्स बनाए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में जो बेसिक बुक्स होती हैं, मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और बाकी सब देखने के बाद ही अपने नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स पे आप रिलाय रह सकते हो पूरी तरीके से, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री का वेटेज बहुत ही कम होता है प्रीलिम्स में। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें अच्छे से करके जाएं। ऑल द बेस्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अर्ली टर्किश रूलर्स की, जो कि 1206 में आए थे इंडिया में और 1290 में वो चले गए थे। उसमें सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और फिर गियासुद्दीन बलबन। इन सब के मैंने डेट्स लिख दिए हैं। आपको डेट्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी नहीं पूछने वाली आपसे डेट्स। बस एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए किसके बाद कौन आया था। ठीक है, इनको डिटेल में मैं आने वाले आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद फिर खिलजी डायनेस्टी आती है। इसमें जो दो फेमस रूलर थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे और अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, इनके डेट्स मैंने लिखे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको इनको याद नहीं करना है। उसके बाद अगले रूलर आते तुगलक डायनेस्टी के। इसमें घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, थ्री फेमस रूलर्स थे इनके टाइम पे। फिर आती है सैयद डायनेस्टी, इसमें खिजर खान थे फेमस रूलर। फिर आती है लोधी डायनेस्टी, इसमें बहलुल लोधी फेमस रूलर थे। ऐसे बहुत सारे रूलर थे, लेकिन जो फेमस है वही हमें पढ़ना है, क्योंकि मिडिल हिस्ट्री का आपको पता है बेटे कितना ज्यादा होता है, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको सबको पता है कि मिडिल हिस्ट्री से मुश्किल से 5 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। एट मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो 5 क्वेश्चन के पीछे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको पॉलिटी वगैरह पे करना है, लेकिन आप इसे छोड़ के भी नहीं जा सकते। इसलिए आप इन्हें इस को अच्छे से यहीं से कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहिए। सो अगले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ममलुक डायनेस्टी, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, 1296 में एस्टेब्लिश हुई थी और 1290 तक थी। ठीक है, ये इसमें सब इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक स्लेव थे। आप मुझे कमेंट में बताइए कि किसके स्लेव थे ये, जो यहाँ पे आके अपने रूल एस्टेब्लिश किया था इन्होंने। इनकी देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इन्होंने कुआत उल इस्लाम दिल्ली में इन्होंने बनवाया था, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में इन्होंने बनवाया था। तो दो फेमस इनके बिल्डिंग्स इनके टाइम पे बने थे, मॉन्यूमेंट्स इनके टाइम पे बने थे। इनको आप याद रखोगे क्या? कुआत उल इस्लाम एंड जो दिल्ली में था, एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में था। फिर अगले रूलर थे इल्तुतमिश। इनके रियल कॉन्सेप्ट यही है, असली में स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो यही थे, क्योंकि इन्होंने असली कंसोलिडेट किया था टर्किश कॉन्क्वेस्ट को नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, तो इन्होंने जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी, जो इनके स्टेप्स थे, वो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो उसके बाद अगले फेमस रूलर थी वो रजिया सुल्तान थी। जो इनका पीरियड था रजिया सुल्तान का, वो बहुत ही स्ट्रगल वाला था, क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल होती, आज इनफैक्ट आज भी फीमेल को अगर हम देखेंगे, इंदिरा गांधी पहले हमारे प्रधानमंत्री थी, लेकिन हम उस समय बता सकते हैं कि फीमेल की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो रजिया सुल्तान जब बनी, जो कि डॉटर थी इल्तुतमिश की, तो बहुत ही स्ट्रगल फेस करना पड़ा किसके बीच, मोनार्की और चहलगानी। चहलगानी क्या थे, टर्किश चीफ्स जो थे उनको चहलगानी कहा जाता था उस वक्त। फिर आते हैं नेक्स्ट रूलर जो आते हैं वो थे बलबन, जो कि 1246 में आए थे और 1287 तक थे। ही वॉज वन ऑफ द टर्किश चीफ। मैंने आपको बताया ना कि जो स्ट्रगल चल रहा था रजिया सुल्तान का टर्किश चीफ्स के साथ, तो रजिया सुल्तान के बाद बलबन आ गए, जो कि टर्किश चीफ्स थे। इन्होंने फाउंडेशन रखी थी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की। ठीक है, ही सॉट टू इंक्रीज द प्रेस्टाइज एंड पावर ऑफ मोनार्की। इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे प्रेस्टाइज और पावर बढ़ जाए मोनार्की की। ठीक है, ही स्टूड एज ए चैंपियन ऑफ टर्किश नोबिलिटी। एज ए चैंपियन की तरह उन्हें देखा जाने लगा था। लेकिन इनके स्टेप्स क्या थे? सबसे पहला स्टेप इन्होंने जो लिया था, ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगानी। हमने पढ़ा चहलगानी जो टर्किश चीफ्स का जो ग्रुप होता था, इन्होंने उसको ब्रेक कर दिया कि अब कोई चहलगानी नहीं होगा इनके टाइम के बाद। फिर उन्होंने क्या किया, ही एडमिनिस्टर्ड जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी। उन्होंने जस्टिस जो दिया लोगों को, एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी के साथ दिया। ठीक है,
फिर अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी विद अ नेटवर्क ऑफ स्पाइस टू एंश्योर ऑर्डर। उस समय इन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी एस्टेब्लिश कर ली अपनी दिल्ली में, और तो वो बहुत ही नेटवर्क बना लिया उन्होंने स्पाइस का, तो ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। फिर उन्होंने अडॉप्ट किया पॉलिसी ब्लड एंड आयरन, इस पॉलिसी का नाम हमसे याद रखना। उसके बाद टू क्रश द रिबल्स, रिबल्स को क्रश करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई ब्लड एंड आयरन नाम की, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो ही इंसिस्टेड ऑन द सेरेमनी ऑफ सिजादा, प्रोस्ट्रेशन एंड पैबॉस, किसिंग द मोनार्क्स फीट। आपको पता हो जो कि इसमें रूलर्स हुआ करते थे, जब उनके पास जाओगे तो उनके आगे झुक के जाना होता था, ठीक है। तो ये चीजें जो उस टाइम पे थी, इन्होंने उसको और इंकरेज किया था, ठीक है। फिर अगली डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी, जो 1290 से 1320 एडी तक थी। सबसे फेमस रूलर थे इसके जलालुद्दीन खिलजी, जो कि फाउंडर थे इसके। He believed that the state should be based on willing support of the governed, ठीक है। इन्होंने बताया कि स्टेट जो होगा वो बेस्ड होगा विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नड के। फिर इन्होंने एक पॉलिसी की थी टॉलरेंस टुवर्ड्स द नोबिलिटी, इन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की थी जो कि टॉलरेंस की टुवर्ड्स द नोबिलिटी, ठीक है। इनके पास इतना ही है। जैसे फिर अलाउद्दीन खिलजी आ गए। He was harsh towards nobles and banned festivals, use of wines and intoxicants. ये बहुत ही हार्श स्टेप्स इन्होंने लिए थे। क्या इन्होंने फेस्टिवल्स को बैन कर दिया जो हम सेलिब्रेट करते थे उस वक्त तक। फिर इन्होंने वाइन्स और इंटॉक्सिकेंट को बैन कर दिया था अपने रूल के नाम। फिर इन्होंने वीकेंड द पावर ऑफ नोबल्स, इन्होंने नोबल्स जो थे उस वक्त उनकी पावर को वीकेंड किया, ठीक है। फिर ही वॉज फॉलोड बाई हिंदू कन्वर्ट खुसरो हु वर डिफीटेड बाय तुगलक। तो ये किसको फॉलो करते थे, इनको कौन फॉलो करता था, खुसरो करता था जो कि तुगलक को डिफीट कर दिया गया था। एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कम टू द साउथ। तो ये हमेशा याद रखना कि ये जो रूलर ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, यही पहले मुस्लिम रूलर थे जो कि साउथ तक हमने टेरिटरी को लेके गए दिल्ली से, ठीक है, एक्सपेंड करना चाहा। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी सेंट who wrote पद्मावत during the at that time only राजपूत वुमेन परफॉर्म जोहर इन ऑर्डर टू सेव फ्रॉम अलाउद्दीन। आप सबने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें जोहर सिस्टम बताया गया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो सूफी सेंट थे उनका नाम याद रखना मलिक मोहम्मद जैसी, क्योंकि बेसिक यही सब क्वेश्चंस पूछती है तो इनको याद रखना। फिर he brought market reforms, military reforms, abolished इक्ता system and made attempts at secularization of administration। ये उनके कुछ मेजर स्टेप्स थे। उन्होंने मार्केट में रिफॉर्म्स किया, मिलिट्री में रिफॉर्म्स किया, और इक्ता सिस्टम जो था उसको एबॉलिश कर दिया, और बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि सेकुलराइजेशन हो सके एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर अगले रूलर थे तुगलक, जो कि 1320 अगली डायनेस्टी जो थी वो तुगलक डायनेस्टीज थी 1320 से 1412 एडी तक। ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक। सन मोहम्मद बिन तुगलक टू एनेक्स ककातिया एंड पांड्या किंगडम। घियासुद्दीन तुगलक का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्होंने बस मोहम्मद बिन तुगलक को भेजा था किसको हराने के लिए, ककातिया एंड पांड्यन किंगडम जो कि साउथ में थे। फिर अगला आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक रूलर थे। इनके दो फेमस सोर्सेज थे उस वक्त पे, तारिक ई फिरोज शाही जिसको लिखा था जिया उद्दीन बरानी ने, दूसरा था किताब उल रहला जिसको इब्न बटूता ने लिखा था, ठीक है। तो ये फेमस दो सोर्सेज है जो कि फिर तुगलक डायनेस्टी बारे में बताते हैं अच्छे से। इन्होंने मेजर इनके जो वर्क थे वो क्या थे, इन्होंने दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके देवागिरी कर दिया, यानी कि दौलताबाद जो था उस वक्त पे 1327 एडी में। फिर उन्होंने टोकन करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप आंसर पता चल जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिर इन्होंने दो नए नए टैक्स किए थे इंट्रोड्यूस दोअब रीजन में। दोअब यानी कि दो रिवर के बीच में जो लैंड होता है बहुत ही फर्टाइल होता है, तो दो इम्पोर्टेंट टैक्स वहाँ पे इन्होंने इम्पोज किए थे। पहला था गरी जो कि हाउस टैक्स था, और दूसरा था चेरी जो कि ग्रेजिंग टैक्स था। फिर इन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए थे अपने टाइम पे। जब पहला था दीवान एक कोही जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, याद रखना दीवान एक कोही क्या था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। एंड तकवी लोन्स जो कि जहाँ पे आपको क्रॉप लोन्स मिलते थे। तीसरा फेमाइन कोड, ये कुछ रिफॉर्म्स थे उनके एग्रेरियन सेक्टर में। फिर खुरासन एक्सपीडिशन, ही चूज टू विन खुरासन एंड इराक and activated a gigantic armed forces for the region. Nevertheless, his campaign ended in a disappointment. ठीक है, तो इन्होंने जो कि
जो कि खुरासन है इराक, वहाँ पे इन्होंने चाहा कि वो उनको वहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश कर पाए, बट वो कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो इन्होंने हमेशा ये डिसअपॉइंट हो गए थे उस वक्त पे। फिर कुराची एक्सपेडिशन, दिस कैंपेन वाज प्रोपेल्ड बाय टू काउंटर चाइनीज अटैक। याद रखना कुराची एक्सपेडिशन क्या था, ये कैंपेन था किसके लिए, टू काउंटर चाइनीज अटैक्स जो हो रहे थे उस वक्त पे। फिर अगले रूलर थे फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 एडी तक थे। फिरोज शाह तुगलक का सोर्स देखना, तैराक ए फिरोज शाह है, इसको लिखा था शम्स उस सिराज अतीफ ने। तो तरीक ई फिरोज शाही जो था उस समय की फेमस बुक थी, जो कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी, शम्स उस सिराज अफीफ में, अफीफ ने लिखा था इसको। फिर बेनेवोलेंस एंड वेलफेयर, इनके टाइम पे दो पिलर्स बनाए गए थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते थे। ठीक है, तो ये दो पिलर्स हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे कहाँ पे है, जब इनको इनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे हम तो। फिर अगला पॉइंट है, कलेक्टर ओनली 4 टैक्सेस एज परमिटेड बाय सीरिया। ये 4 टैक्स ही कलेक्ट करते थे। कौन कौन से, खरज लैंड रेवेन्यू, सुर्ब इरिगेशन टैक्स, जकाल टैक्स ओनली ऑन रिच, एंड जिजिया ऑन रिलीजन। ठीक है, फिर अगले जो रूलर थे वो थे नसीर उद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो इनका बहुत ही मेजर रोल नहीं है, क्योंकि तैमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हिज पीरियड। याद रखना कि जो तैमूर था वो जो इंडिया में आया था वो इन्हीं के टाइम पे आया था, नसीर उद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। इनके बाद जो थे वो सैयद खिजर खान एस्टेब्लिश सैयद डायनेस्टी, क्योंकि मैंने बताया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे, तो इनके बाद सैयद डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। तो अगला है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी बहुत ही छोटे टाइम के लिए रही थी दिल्ली में, तो उसके बाद उनका बहुत बड़ा कुछ रोल नहीं है दिल्ली की सल्तनत के टाइम पे। ठीक है, तो अगले हैं बहलूल लोधी, जिन्होंने लोधी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट किया था। कैसे, आलम शाह जो थे लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, उनको किल करके, असैसिनेट करके उन्होंने लोधी डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया था। सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी बनवाया था और अपनी कैपिटल जो थी दिल्ली से वो आगरा लेके चले गए थे। ठीक है, फिर अगला है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी थे लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के भी लास्ट रूलर थे और दिल्ली सल्तनत के भी लास्ट रूलर थे। इब्राहिम लोधी ने बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से उनका फाइट हुआ था और वो वहाँ बाबर से हार गए थे 1526। ठीक है, 1526 में। तो ये आपको दिल्ली सल्तनत के सारे रूलर्स थे। आपको इतने रूलर्स हैं मेन आपको इतना ही करना है। थैंक यू सो मच।